नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज पर। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी अहम खबरों के साथ। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई यह खबर बताते चले। लखनऊ में सेना दिवस के उपलक्ष्य में शुक्रवार को छावनी सूर्य खेल परिसर में भारतीय सेना के हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन नो योर आर्मी फेस्टिवल का उद्घाटन किया। यह प्रदर्शन 3 दिनों के लिए लगाया गया। नो योर आर्मी मेले में सेना के टैंक, आर्टिलरी गन, रडार सहित कई अत्याधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई। नो योर आर्मी मेले में किसी के भी आने या जाने पर मनाही नहीं है। साथ ही इस मेले में प्रवेश निःशुल्क है। गौरतलब है कि 15 जनवरी को देश में सेना दिवस मनाया जाएगा। पहली बार सेना दिवस का आयोजन लखनऊ में हो रहा है। इस बाबत मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि शुक्रवार को नो योर आर्मी मेले का आयोजन छावनी के सूर्य खेल परिसर में किया जाएगा। आपको बता दें कि इसके तहत सेना के हथियारों और अन्य चीजों की प्रदर्शनी आम लोगों के लिए भी लगाई जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं यहाँ पर अगली खबर की। आपको बता दें कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर जरूरी दिशा निर्देश लगातार यहाँ पर दिए जा रहे हैं। अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। अयोध्या में 22 जनवरी पर लगाए गए पुलिसकर्मियों के खिलाफ आदेश जारी किया गया, जिसमें एसडीजी ने कहा कि अयोध्या उद्घाटन पर लगे पुलिसकर्मी स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। पुलिसकर्मी स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते वक्त ड्यूटी पर ध्यान नहीं दे पाते। 22 जनवरी को श्री रामलला की मूर्ति स्थापना के प्राण प्रतिष्ठा और राम मंदिर का उद्घाटन होना है, जिसे लेकर संवेदनशील इलाके और महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा ड्यूटी लगाई जाएगी। अयोध्या ड्यूटी पॉइंट पर लगे पुलिसकर्मियों को स्मार्टफोन न चलाने की हिदायत मिली है। नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 के आज के समारोह में यहां पर आकर के मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है। ये मेरे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के हमारे युवाओं को नजदीक से भारतीय सेना को जानने, उनके शौर्य और पराक्रम को नजदीक से पहचानने का अवसर प्राप्त होगा। यहां पर अभी जो प्रदर्शन हमारे सिख रेजिमेंट से जुड़े हुए इन बहादुर जवानों ने दिखाया है, भारत की प्राचीन युद्ध कला कैसे उस कालखंड में हमारे यहां पहले से ही युवाओं को इसमें पारंगत करके आक्रांताओं का जवाब देने के लिए तैयार किया जाता था। और मुझे प्रसन्नता है कि भारत की इस प्राचीन युद्ध कला को आज भारतीय सेना ने अपना हिस्सा बना करके न केवल उसे सम्मान दिया, बल्कि सिख गुरुओं के त्याग और बलिदान को भी एक नई प्रेरणा के रूप में पूरे भारतवासियों के सामने रख करके उस सर्वोच्च बलिदान को सम्मान देने का काम किया है। हम सब इस बात को जानते हैं कि 2018 में जब उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने इन्वेस्टर समिट किया था, उस इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर 2 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की घोषणा की थी।
जिनमें से एक तमिलनाडु में और दूसरा देश के हृदय स्थल उत्तर प्रदेश में स्थापित हो रहा है। और मुझे प्रसन्नता है कि फरवरी 2020 में प्रदेश की राजधानी में आयोजित हुए डिफेंस एक्सपो के उस भव्य आयोजन में, जिसमें देश और दुनिया ने भारतीय सेना के गौरव को, उसके शौर्य और पराक्रम को नजदीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ था, उस अवसर पर अनेक प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिए उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुए हैं, जिनमें लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण की कार्रवाई, झांसी के डिफेंस कॉरिडोर के नोड में हमें भारत डायनेमिक्स के बड़े कार्यक्रम वहां के लिए स्वीकृत हुए। कानपुर अलीगढ़ के नोड्स में पहले से ही जितनी भूमि हमारे पास आरक्षित थी, वे सभी आवंटित होकर के अब प्रोडक्शन के लिए भी अपने आप को तैयार कर। आपको बता दें कि अब खबर बांदा से है, जहां पर एलएलबी की एक छात्रा पर चाकू से हमला किया गया। बताते चले कि पूरी खबर बांदा से, जहां पर जिले में एक युवक ने एलएलबी की छात्रा पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। हमला करने के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। परिजनों ने घायल छात्रा को इलाज के लिए ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि आरोपी युवती के सगे मामा का लड़का है। आरोपी द्वारा युवती पर शादी करने का दबाव बनाया जा रहा था। मना करने पर उसने युवती पर जानलेवा हमला कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक पूरा मामला शहर कोतवाली इलाके के सिविल लाइन डीएम कॉलोनी का है, जहां एलएलबी प्रथम वर्ष की छात्रा को उसके मामा के लड़के ने जानलेवा हमला बोल दिया। वहीं इस घटना पर पुलिस का कहना है कि युवती का इलाज चल रहा है। शुरुआती जांच में प्रेम प्रसंग का मामला लग रहा है। युवती के परिजनों की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर आरोपी युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। आरोपी युवक घर से फरार है। दबिशें दी जा रही हैं, जल्दी उसे गिरफ्तार किया जाएगा। मेरे घर में एक अनजान व्यक्ति आया और उसने मेरे ऊपर हमला किया चाकू से। क्या नाम था उसका? मैं नाम नहीं बताना चाहती हूँ। अच्छा, तो क्यों, क्या कोई पुरानी रंजिश थी? रंजिश नहीं सर, ऐसा ये समझ लीजिए कि मेरे ही रिश्तेदार थे, शादी के लिए बोल रहे थे। मैंने मना कर रखा था कि मैं शादी नहीं कर सकती हूँ, मेरी कहीं और माँ बाप कराएंगे। तो बोले कि आप मुझे छोड़ के कहीं और नहीं जा सकते हो। इस बात को लेकर पुलिस को सूचना दी गई है? नहीं। क्यों? अभी फिलहाल टाइम नहीं मिला, मैं यहाँ आ गई हूँ। अचानक हुआ, मेरे पास एक जानकारी नहीं थी कुछ भी कि ऐसा हो सकता है मेरे साथ। एकदम से ये सब हुआ और मैं यहाँ इस तरह की जब हमला किया था तब आप घर के अंदर थी? हाँ, मैं घर के अंदर थी और मेरे अंदर ही कमरे के अंदर ही घुस के चोरी से छिप के आए। कितनी बार चाकू से हमला किया? एक बार किया यहाँ पे और दोबारा करने की कोशिश की, तो मैंने अपनी ताकत लगाई है और लड़ाई की है मैंने बाकायदा। उसके गले में काफ़ी ज़्यादा घाव बना हुआ है, जो कि चाकू जैसा प्रतीत हो रहा है। और गंभीर अवस्था को देखते हुए यहाँ से प्राथमिक उपचार करने के बाद हमने इसको मेडिकल कॉलेज बांदा के लिए कर दिया। क्या परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी? नहीं, उनका कहना है कि पहले इलाज होगा, उसके बाद हम बताएंगे। हम लोग की तरफ से कहा गया, लेकिन वो लोग अभी इसको एग्री नहीं कर रहे। मेरे घर में एक अनजान व्यक्ति आया और उसने मेरे चलिए फिर बांदा से एक और खबर आपको बता दें कि बांदा में यहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। आपको बता दें कि तेज रफ्तार का कहर यहां पर देखने को मिला। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बच्ची को कुचला। हादसे में बच्ची की मौत हो गई और सूचना पर पहुंची पुलिस इस पूरी कार्रवाई में जुटी हुई है। बांदा में एक तेज रफ्तार ट्रक ने मैदान के बाहर खेल रही 10 साल की मासूम बच्ची को रौंद दिया और चालक मौके से यहां पर पकड़ लिया गया। लोगों ने मौके से चालक को पकड़ लिया, लेकिन मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। थाना मटौन क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बसहरी में एक ट्रैक्टर चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक ट्रैक्टर चलाते हुए घर के बाहर खेल रही 10 वर्षीय बालिका विधि डॉटर ऑफ फूलसिंह को ट्रैक्टर के द्वारा अपनी चपेट में ले लिया गया, जिसके कारण उसकी दुखद मृत्यु हो गई है। सबको पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया है।
ट्रैक्टर चालक एवं ट्रैक्टर को हिरासत में ले लिया गया है। तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। थाना मटौन क्षेत्र के